तो ये हो गया आपका। इसके बाद में हमारा भवामी बन गया। ऐसे ही बस प्रत्यय आएगा। अब देखिए बस में भी वही करना होगा हमें। ययादि प्रत्यय है ना बस, बस कैसा है वो आता है यह प्रत्यय में आता है, उसमें भी दीर्घ हो जाएगा। भव दीर्घ हो जाएगा बस में, आ बन जाएगा भवा, बस में सकार को रूप तो विसर्ग हो जाएगा तो भवा वह। मस मस भी ययादि प्रत्यय म है, इसलिए इसमें भी दीर्घ हो जाएगा तो भवामह। ठीक है, तो इसलिए भवामी भवावह भवामह, यहां तीनों जगहों पर अदंत अंग को दीर्घ हुआ है, बाकी जगहों पर दीर्घ नहीं। तो अब हमारा रूप बन गया पठती पठतः, पठती छोड़ो भवती करो, भवती भवतः भवन्ति भवसी भवथः भवथः भवामि भवावः भवामः। ऐसे रूप बन सकता है। देखिए सह भवती तौ भवता ते भवन्ति त्वं भवसि युवां भवता यूयं भवतः अहं भवामि आवां भवावः वयं भवामः। हरिओम, मैं दिख रहा हूं आप लोगों को? हरिओम, हरिओम, हरिओम। हरिओम, मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, बीच में आवाज कट गई थी तो इसीलिए हाँ जी सर, पर दिखाई नहीं दे रहा। किसका बच्चा परेशान कर रहा है? मम्मी। बच्चे तो आप लोगों के परेशान करते हैं, और सच में आप लोग जितना मेहनत कर रहे हो ना। मेरा वीडियो नहीं दिख रहा ना? अब दिख रहा है वीडियो? हाँ जी, हाँ जी सर, स्क्रीन दिख रहा है? दिख रहा है सर। तो ये भवती भवतः भवंती भवशी भवथा भवथा भवामी भवा भवामा, यहाँ पर ये भी दिया हुआ है। ठीक है, सा भवती तो भवता ते भवन्ति तुम भवशी युवं भवता यूयं भवता यूयं भवामि भावं भवामः वयं भवामः। ठीक, इसके बाद आते हैं हम लट लकार। हमारा पूरा हो गया। किसी को लट लकार में कोई डाउट, कुछ पूछना हो, कुछ कहना हो, कुछ समझना हो, कुछ सुनाना हो, कुछ भी? अनु जी बोलिए। जी सर। हाँ, कुछ नहीं बोलना सर, चाह रही समझ है? में आ गया तो। कुछ बोलना चाह रही है? नहीं सर। चलिए फिर आगे हम लोग चलते हैं। लिट लकार आप देखते हैं। लट लकार क्या होगा? दूसरा है लिट लकार। भूता भूता अनद्यतन परोक्षार्थ वृत्तेर धातोर लिट स्यात् लस्य तिबाद है। देखिए इसमें क्या बोला है? परोक्षे लिट, इस सूत्र से भूत अनद्यतन परोक्ष क्रिया अर्थ में यदि हो तो क्या हो? आपका धातु तो हो तो लिट लकार होता है। कौन सा लकार होता है? लिट। लिट में क्या होता है? इट इतो, इससे इकार और टकार की संज्ञा हो गई। अच्छा ये देखिए इसमें ना लिट में तो की तो इत संज्ञा हो गई। ये जो ई है, ई, इस उपदेश अजनुनासिक इत से तो हो नहीं सकता। तो अब इसमें इसके लिए एक सूत्र आया लिट इतो, वो इट इतो। हाँ, इकार इकार और टकार इत संज्ञक हो, तो इससे इकार और टकार इन दोनों की इत संज्ञा हो गई तो केवल लौ बचा। और लौ में फिर क्या हो गया आपका?
वैसे नहीं नहीं नहीं, उपदेश अजनुनासिक इत से ही होगा, नया सूत्र कुछ नहीं लगा, इट तो वगैरह सूत्र नहीं है, मतलब इट की इत होने में, ये बोला है बस, इट की इत होने से आपका ये हो गया लकार, और इसमें तिप आ गया तो भूति बना। वही है बात, इसमें लिट लकार में भी हमारा भू और लॉ ही बचेगा, उसमें फिर ती आ जाएगा, तिप्तस जी वगैरह आएगा, जैसे हमने उसमें किया तिप्तस जी, इसमें भी तिप्तस जी ही आएगा। अब इसमें एक सूत्र आता है, वो चीज आप ध्यान से देखिए, कौन कौन सा सूत्र आता है पता है क्या? इसका रूप इसीलिए, लिट लकार का रूप आप लोगों को याद है? कोई बोल सकता है लिट लकार भू धातु का? भविता भवितारो भवितारः लिट भविताशे लकार, भवितास लिट लिट नहीं नहीं, ये तो लुट लिट। है। हाँ अच्छा हाँ बबुआ हाँ, वाला, बबुआ बबूत बबूत। बोलिए। बभू बभूवतु बभूवुः, ऐसे आगे नहीं यही याद है है ना ना? गुरुजी? नहीं याद है ना? नहीं गुरुजी, आगे नहीं याद है। हाँ ये आएगा सर, बबुआ बबुअतु बहु बहुविथा बहुतु बहुविथा बहुआ बहु बहु। हाँ, तो ये जो है इस प्रकार आपका बहुत कम लोगों को याद होता है, क्योंकि लिट लकार में जो तिप्तस जी जो प्रत्यय होते हैं उनकी जगह पर 9 प्रत्यय अलग हो जाते हैं। अब वो अलग कौन कौन से प्रत्यय होते हैं वो देखते हैं हम, फिर उसमें जो द्वित्व वगैरह होता है ना, उससे रूप कैसे बनता है ये हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा अलग विषय है, इसको अब ध्यान से देखना होगा। हाँ, लिट लकार अगर समझ में आ गया, सारे लकार समझ में आ गए, ठीक है। लिट लकार को समझने के लिए देखिए क्या करना होगा हमें। लिटस तिबादी नाम एक सूत्र है, परस्मयी पदानाम नल तुसुस थल थुस नवल नल वमा। क्या है? परस्मयी पदानाम नल तुसुस थल थुस नल वमा, ये कहते हैं लिटस तिबादी नाम नवानाम नलावयस। ठीक, ये रहा यहां पे बनाया हुआ है। जो हमने सूत्र देखा ना, नल तुसुस, ये क्या बोल रहा है? इसको नल, पहले टिप को नल आदेश, ठीक है, और इसी में अ मिला हुआ है, तस को अतुस आदेश और जी को उस आदेश। टिप की जगह पर मैं नल, तस की जगह पर मैं अतुस और जी की जगह पर मैं उस, ठीक है। ये हो थल थुस, थल थुस में क्या हुआ? थल, सिप को थल और लौ में अ है तो इसको अथुस, अस को अथुस और थ को अ, ये आदेश है। नल तुसुस थल थुस नल वमा, ठीक है, ये सूत्र बोल रहा है। फिर मित को नल, वो है, अस को व और मस को म, ये आदेश, यानी कि नल अतुस उस, अल अथुस और नल व म, ये 9 प्रत्यय तिप्तस जी की जगह पर में आदेश। समझ में आया बात? किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर। नहीं, ठीक है, आगे चले। अब देखिए यहां पर ये बोल रहा है कि टिप को नल आदेश हो गया, तो जब टिप को नल आदेश होगा तो भू टिप की जगह पर में हमने क्या किया? नल कर दिया। अब नल में क्या हो जाता है हमारा? लौकिक संज्ञा एवं लोप हो जाता है। णौकिक संज्ञा लोप किससे होता है बताइए?
ण का एक संज्ञा एवं लोप किससे होता है? बोलिए। चूटू से होगा गुरुजी। चुटू। बहुत बढ़िया सूत्र है, चुटू। चूटू मत पढ़ना, चुटू। ठीक है। गुरुजी हाँ, तो इससे टवर्ग में आने के कारण इसकी क्या हो जाएगी? इत संज्ञा हो जाएगी। बचेगा क्या? अ। तो भू अ बना। ठीक, भू अ बन गया। फिर एक सूत्र आता है, अब देखिए यहां तक तो समझ में आ गया होगा, भू अ। फिर आता है भुवो भुक लुंग लिटो। भुवो में बुक का आगम हो। किसका आगम हो? बुक का। बुक। लुंग और लिट लकार। ठीक है। भू धातु को बुक का आगम हो लुंग और लिट लकार में, तो इसमें क्या हुआ? हाँ, इसमें बुक बुक का आगम हो गया। अब बुक का आगम हो गया। ठीक है, इससे हमारा ड़ल का अ था वो हो गया। फिर ये आया, ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। एग्जाम में हमारा पूछा हुआ है, इसी सूत्र के कारण मैं पूरा ये करवा रहा हूं। देखिए भूवो भूक लुंग लिटो क्या कहता है? हमारा क्या बना था? भू अ बना था, ण ला करके लौक की संज्ञा हो गई, ण की संज्ञा हो गई, भू अ बना। ये बोलता है भू धातु के अंदर में बुक का आगम हो, लेकिन कहां पर? दो लकार गिनाए, एक तो लुंग लकार, दूसरा लिट लकार। तो लुंग लकार और लिट लकार, तो हम लोग लिट लकार कर रहे हैं, इसलिए इसमें भू का आगम कर लिया। तो भू बुक बन गया। क की इत संज्ञा एवं लोप हो गया। व में जो ऊ है इसकी भी इत संज्ञा एवं लोप हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए इसका उपदेश अजनुनासिक इत से हो जाता है, तो बचेगा क्या? व। तो हमारा क्या बना रूप? भू, हाँ, भू ऐसा बड़ा हो की मात्रा है। भू व धन अ, इसमें मिला दो भूबा। ठीक, इतना तक बन जाएगा, हलंत रहेगा भू धन अ। समझ में आ रहा है बात? उसके बाद में आया परस्मय आपका लिटि धातु और अनभ्यास। लिट परे रहते अभ्यास रहित, जिसको द्वित्व ना हुआ हो, धातु के अवयव प्रथम एक अच वाले को द्वित्व हो जाए। हाँ, यदि धातु अजादि हो तो आदिभूत अच से परे रहते, यदि समय हो तो द्वितीय एकाच हुआ। तो अभी यहाँ पे ये सब बातें इतना इंपोर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखो कि लिट में लिट धातु परे रहते अभ्यास रहित, हाँ, जिसको द्वित्व ना हुआ हो, ऐसे धातु के प्रथम एक अच वाले अवयव। एक अच वाले अवयव का मतलब क्या है? भू। इसमें क्या है? ऊ केवल एक अच है, एक अच, एक स्वर वाला। तो भू में एक ही स्वर है, धन व। तो इसमें एक अ नहीं, क्षम्यता, अ लिख दिया मैंने। धन ऊ धन व। ऊ है, एक अच है, एक स्वर है, तो इसलिए इसकी जगह पर में एक आदेश हो गया, मतलब क्या हो गया? द्वित्व हो गया। तो हमारा क्या बन गया? भूव भूव अ। ठीक है, यह सूत्र क्या करता है? द्वित्व कर देता है। फिर पूर्वोभ्यास, अत्र ये द्वे विहिता तस्य पूर्वस्य अभ्यास संज्ञा। जहां कहीं पे भी द्वित्व होगा ना, डबल होगा, उसमें पूर्व वाले की अभ्यास संज्ञा हो जाएगी। तो पूर्व वाला कौन है? ये, इसकी क्या हो गई? अभ्यास संज्ञा हो गई। ठीक है,
हलादिशेषः अभ्यासस्य आदिर हल शिष्यते अन्ये हलो लुप्यते इत्यनेन व लोपे प्राप्ति। अब देखिए अभ्यास में जो होता है ना, अभ्यास संज्ञा की, इसीलिए इसकी अभ्यास हो गया। इसमें आदि हल जो है वो बचता है, बाकी अन्य हल का लुप्त हो जाता है। तो जो पहला वाला भूव है, इस वाले भूव में तो था ही, ठीक है। पहले वाले अक्ष में जो ये भूव है, इसमें इसकी अभ्यास संज्ञा हुई है। इसमें आदि वाला जो हल है, धन उ धन व, पहले वाला जो हल है उसको वो छोड़ करके उसको आदि हल शिष्य थे, बाकी जो हल है उसका लोप हो जाता है। तो इस व का लोप हो, ठीक है। तो इससे भू बचा, भू भुव अ। अब फिर ह्रस्वः, अभ्यासस्य अचो ह्रस्वः स्यात्। अभ्यास अच में जो होता है आपका ह्रस्व हो जाता है। देखिए सूत्र नीचे, अभ्यास अच को ह्रस्व हो, इससे हमारा ऊ क्या हो गया, ह्रस्व हो गया। तो अब ऐसा बन गया, देखिए भू भुव अ था, इसमें क्या हुआ, इसको ह्रस्व हो गया, तो हमारा क्या हो गया, भू भुव। ठीक है, ये ह्रस्व। आ रहा है समझ में? थोड़ा प्रक्रिया ज्यादा है इसमें, इसलिए बोल रहा हूं। भवते र, भवते अभ्यासस्य उकारस्य अहस्य। तो बोलते हैं क्या, भवते में, हाँ भवत में जो आपका अभ्यास उकार के स्थान पर अकार आदेश, तो इससे हमारे ऊ में जो ऊ है, इस ऊ की जगह पर में क्या आदेश हो गया, अ आदेश हो गया। तो हमारा क्या बन गया, अ ऊव अ। अब फिर हमारा एक सूत्र आता है, अभ्यासे चर्चा। अभ्यासे चर्चा, अभ्यास में, अभ्यासे झलाम चरसु, झलों के स्थान पर चर आदेश, हाँ जसश्च। हाँ, और आपको चलो ये बताइए, झल प्रत्यार में कौन कौन से वर्ण आएंगे, झ च प ध ट द ख प छ थ थ च ट त क प श स स और अ। ये पूरे वर्ण आएंगे झल प्रत्यार। अब ये बोल रहे हैं अभ्यासे झलाम चरास्यु, हाँ झसों के स्थान पर जस, खयो के स्थान पर चर, ये तीन हो। मतलब देखिए झलों के स्थान पर चर आदेश हो जाए, चर प्रत्यार में देखिए च ट त क प स स स, यहां से यहां तक। झस प्रत्यार की जगह पर में झ भ घ ढ ध च ब ग ढ द, यहां तक में जो प्रत्यार बनेगा उसकी जगह पर में चस आदेश हो जाए। और खय प्रत्याहार के ख फ छ ठ थ च ट त क प, इसकी जगह पर हमें भी चर आदेश। तो ये तीनों प्रत्याहारों की जगह पर में अपने विवेक से जो भी करना है अपने विवेक से करो, ठीक है। झलों के जगह पर में चर हो, झसों के जगह पर में जस हो, खयों की जगह पर में चर हो, ठीक। हरिओम। समझ में आया प्यारे लाल जी?
ये थोड़ा सा कंफ्यूजन से हो गया मतलब ऐसे। कंफ्यूजन सा हो गया ना, अभी मैं कंफ्यूजन क्लियर कर दूंगा। ये रूप ही है, बहुत कंफ्यूजन वाला है, बहुत बड़ा इसका रूप बनता है, ठीक है। फिर इसके बाद में हमारा बस झलोक की जगह पर में 4 आदेश हो गया, च ट त क प स स। तो ये तो बनेगा नहीं। हाँ, हमारा इसमें क्या है, आपका है, में की जगह पर में इस सब में से कोई बन नहीं रहा है, च ट त क प स तो फिर क्या बनेगा हमारा, झस की जगह पर में जस आदेश हो गया। तो झस प्रत्याहार की जगह पर में झ भ ग ढ ध ज ब ग ढ ध की जगह पर में जस प्रत्याहार आदेश हो जाए तो ये आपका इसका ब आदेश हो जाएगा। ठीक, ये आपको ऐसे नहीं, अभी मैं बोर्ड पे समझाता हूँ, देखिए बोर्ड पे अच्छे से समझ में आएगा। बोर्ड दिख रहा है आप लोगों को, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? हाँ जी। अब देखिए हम भू धातु का लिट लकार में करना सीख किए। तो पहले तो लिट लकार आया, फिर इसकी जगह पर में टिप आदेश हो गया, तो भू टिप बना। फिर एक सूत्र आता है परस्मई पदानाम नल सुपुस हल तुस नल पमा। ठीक है, इससे हमारा क्या आदेश हो गया, टिप की जगह पर में नल आदेश, भू नल बन गया। लौकिक संज्ञा हो गई, ऋणौकिक संज्ञा हो गई, ये प बना। इससे क्या हो गया, भू प बना। ठीक, इतने तक समझ में आ गया? हाँ समझ जी, में हाँ आया जी, हाँ इतने जी। तक? हाँ जी। अब इसके बाद हमारा एक सूत्र आया भूवो वुक लुंग लिटो। वो वुक लुंग लिटो। लुंग से क्या आदेश हो गया, वुक का, वुक का आदेश, वुक धन अ, क की संज्ञा हो गई, उ की संज्ञा हो गई, बचा क्या व। तो भू धन अ। इतने तक समझ में आया? प्रीति जी समझ में आ रहा है? जी सर जी। अब इसके बाद हमारा एक सूत्र आता है लिटि धातोर अनभ्यासस्य। इससे क्या हो गया, हमारा द्वित्व हो गया। तो भुव भुव धन अ। ठीक है, भुव भुव। इसके बाद हमारा है पूर्वोभ्यास। इससे हमारा इसका अभ्यास संज्ञा हो गई। फिर एक सूत्र आता है हलादि शेष। आदि हल जो होता है वो शेष रहे, ठीक है, बाकी का लोप हो जाए। तो इसमें आदि हल का मतलब क्या हुआ, भू व, इसमें देखोगे भ धन उ धन व है। अब इसमें हमारा आदि जो ये हल है वो बच गया, बाकी क्या हो गया, ये जो वो है इसका लोप हो गया। तो हमारा क्या बना, भू भुव धन अ। फिर उसके बाद सूत्र आता है आपका रस्व करने वाला सूत्र कौन सा था, चर्चा, नहीं अभ्यासीय चर्चा तो, अभ्यास। अभ्यासीय चर्चा तो बाद वाला है। हाँ जी, हर सवाल कुछ ऐसा था वो। ह्रस्व। वाह।
हाँ तो हर्षवाद च। हाँ, नहीं सीधा हर्षव है। इससे क्या हुआ, ह्रस्व। ह्रस्व बोला अभ्यास संज्ञक जो है ना उसके अच को ह्रस्व हो जाए, तो ये जो भाव में ऊ है बड़ा है दीर्घ है तो इसको ह्रस्व हो गया, तो क्या बन गया, भू भू धन अ। अब इसके बाद एक सूत्र आया भवतेर, ऐसे भवतेर। तो ये जो है ना भवते, हाँ भू में जो ऊ है ना इस ऊ की जगह पर में क्या आदेश हो जाए, अ आदेश हो जाए, अ आदेश। तो इसने ऊ की जगह पर में क्या आदेश कर दिया, अ आदेश कर दिया, तो क्या बन गया, भ भुव धन अ। ठीक, बभूव धन अ। अब यहां पर हम बभूव धन अ में क्या करेंगे, इसको ऐसे मिला लेंगे कि अभ्यासे चर्चा, ये सूत्र बोलता क्या है, अभ्यास में झलों के स्थान पर चर आदेश हो, चर, और झसों के स्थान पर जस आदेश हो, झलों के स्थान पर नहीं, खयों के स्थान पर, खय के स्थान पर चर। ये तीन चीजें ये बोलता है ना, देखिए दिख रहा है आप लोगों को, झलों को चर, झसों को जस, खयों को चर। ठीक है, ये अपने विवेक से करना है। तो अब हम यहां पर झल प्रत्याहार जब बनाएंगे तो देखिए यहां पे मैं बनाता हूं, छ ह ख ध ध च प क ड थ फ फ छ ठ थ च ट त क प स स। अब यहां पर ये क्या बोला, झलों के स्थान पर चर, तो अब यहां पर झल प्रत्याहार में भ आता है, ये रहा, इसके जगह पर में चर हो, तो चर में भ की जगह पर में चर क्या होगा आपका प, क्योंकि यहां से करेंगे च ट त क प स स, तो प जो होगा तो प तो होगा नहीं, तो इसके लिए हमारा दूसरा वाला हमने लिया झस की जगह पर में जस आदेश, तो झस में यहां से लेकर के झस प्रत्याहार यहां तक बनेगा, उसकी जगह पर में जस आदेश हो, तो ज ब ग ड द हो, इन सब में से क्या आदेश होगा, तो ब आदेश होगा। तो हमारा ये वाला लेकर के हमने इसको ब आदेश किया, तो व में अ मिला दिया, तो ठीक है। हरिओम, आया समझ में? संतोष जी बोलिए। हाँ जी गुरु, ये मतलब जो गुरुजी समझ में जस नहीं आ रहा। आदेश हुआ ना गुरु जी, हाँ 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 बोलिए, कौन बोल, प्रीति जी बोलिए, क्या बोल रही थी? जी गुरुजी समझ में नहीं आ रहा, ये द्वित्व हुआ है क्या पूर्व अभ्यास से? क्या भू 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 प्लस आ हुआ है, ये पूर्व अभ्यास है क्या? इससे द्वित्व हुआ है दो बार। नहीं 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 नहीं, मैंने आपको पीछे करवाया तो था, लिटि धातु और अनभ्यासस्य, इससे द्वित्व हुआ है, भुव भुव अ। उसके बाद पूर्वोभ्यासा से क्या हुआ, पहले वाले की ना अभ्यास संज्ञा हुई, जो पहले वाला भू है उसकी अभ्यास संज्ञा हुई, और फिर हलादि शेषा बोलता जिसका अभ्यास संज्ञा हुआ है, ऐसे में आदि हल बचे, बाकी सबका लोप हो जाए, तो आदि हल का लोप बच गया, यानी कि भू बच गया, भ बच गया,
व का लोप कर दिया, ये वाला व लोप हो गया, तो अब हमारा भू बचा। ह्रस्व बोलता है इसको ऊ जो है उसको छोटा कर दे, लेकिन कैसा, अभ्यास संज्ञक होना चाहिए, तो इसीलिए अभ्यास संज्ञा पहले किया, तो इससे छोटा बन गया। भवतेरः बोला, इसने क्या बोला कि ये जो ऊ है ना उसकी जगह पर मैं अ आदेश, तो इसने अ आदेश कर दिया, अ बन गया। अभ्यासे चर्चा बोलता है कि झलो के स्थान पर चरो, झसो के स्थान पर जसो और खय के स्थान पर चरो, तो अपने विवेक से अपनी बुद्धि से काम करना चाहिए। तो झल के जगह पर में चर तो करेंगे तो प बन जाएगा, इसलिए हम नहीं करेंगे, हम हमारा विवेक ये बोल रहा है नहीं करना है, तो इसलिए हमने झस की जगह पर में जस किया, तो झस की जगह पर में जस किया, तो इससे हमारा बहु बन गया। आया समझ में? जी 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 समझ में आ गया। थोड़ा हाई लेवल चले गया, ठीक है, हाई लेवल गया है, कोई बात नहीं। अब जो है हम लोग एक काम कर लेते हैं, इसके रूपों को देख लेते हैं, बस इतना ही मुझे समझाना था। अब हम लोग रूप देख लेते हैं, कोई ज्यादा खास बात। पीजी में से ही आएगा क्या सिद्ध करने? क्या 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 बोल रहे हो? बोल रही हूँ पीजीटी का जो एग्जाम है ये इसमें इसी तरह का आएगा क्या क्वेश्चन? नहीं देखो कैसा है, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, मैं चाहता हूं एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो कि जो मैंने ना पढ़ाया हो या कुछ ऐसा हो कि आप ना कर पाओ। अगर मैंने एक बार आपको पढ़ा दिया और आप इसका नोट्स बना रहे हो, लिख रहे हो, तो रिवीजन करने में आपको आसानी होगी, या लघु सिद्धांत कौमुदी कभी खोला तो आपको याद आएगा कि सर ने ये चीज बताया था। तो एग्जाम में क्या होता है, आपका सूत्र अगर पूछ लिया, जैसे हमने पूछ लिया था लिट्टी धातु अभ्यास, और आपका एक और पूछ लिया था, मान लीजिए आपसे पूछ लिया भूगो भूक लिंग लुटो, ये क्या करता है, आप बोल ही नहीं पाओगे, कर ही नहीं पाओगे। भूख का आगम करता है, भूख आगम निषेध करता है, लुंग लिट में भूख का आगम करता है, कुछ भी ऑप्शन बना सकते हैं। अब वहां जाके आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो अगर आपने पढ़ रखा है तो कर सकते हो। अतो दीर्घो यही ऐसे कोई पूछा जाता है। ऐसे कोई मुझे पढ़ाया भी नहीं था, ये जो इतना अच्छे सब पढ़ा रहे हैं, ऐसा कभी मैंने पढ़ा नहीं था, ये कैसे सिद्ध होता है? नहीं तो ये तो कैसा है कि जब प्रक्रिया पढ़ते हैं ना तब हमें समझ में आता है, ऐसे नहीं आएगा, और प्रक्रिया में आराम से हो जाता है। हाँ जब आप इसको ना, मैं एक बार बताऊं, आप इसको एक दो बार में समझ लोगे ना तो आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ जाता है, पता है। ये चीज शुरुआत में हमें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि ये क्या सूत्र आया, क्या कार्य हुआ, ये सब चीजें बहुत बेकार लगता है। हम लोग सोचते हैं इससे अच्छा चलो रूप ही याद करें, लेकिन अगर आपने इसमें थोड़ा भी दे दिया समय और समझ में आ गया, समझ में तो आ ही जाएगा, अगर थोड़ा भी समय दिया तो आपको बहुत ज्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे, और आप नए नए चीजें बना भी सकते। ठीक है, ठीक है, इसीलिए तो गुरुजी मैं काम छोड़ के बैठ के पढ़ रही हूँ। बहुत डिफिकल्ट लगता है, ये समझ में नहीं आता। कोई नहीं, अब हम लोग रूप देख लेते हैं। देखिए, बभूव, बभूवतु, बभूवु, प्रथम पुरुष में बनता है, ये 3 बनता है। अब इसमें इट का आगम हो जाता है, तो बभूवित, बभूवथु और बभूव, ये आर धातु कस्य इड वाला दे, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। हाँ ये क्या करता है, इट का आगम करता है, ठीक है। देखो हमारा यहां तक तो बिल्कुल सेम हो जाएगा, बभू व, यहां तक सेम हो जाएगा। अब हमारा क्या आया था, परस्मै पदार्थ नल थुसुस थल, थल प्रत्यय आया, थल, लॉक थ की एक संज्ञा हो गई। हाँ, और इसके बीच में ना क्या हुआ, इट का आगम हो गया, आर धातु कस्य इट वलादे, वलादि प्रत्यय पड़े, वल, वल प्रत्याहार बनाओगे, क्या बनेगा, हा या व, व र ल य म ग ड न झ भ ग ड ध ज ब ग ड द ख फ छ ठ थ,
आया था तो ख फ छ ठ थ च ट स, तो वल आदि प्रत्यय परे में हो तब क्या हमारा क्या हो जाता है, इट का आगम होता है, तो बीच में इट ले आओ, बबू व इट, तो आपकी एक संज्ञा कर दो, ई है, ई को इसमें मिला दो, बबू वी, ऐसा बन जाएगा बस। बभूवित, बभूवित, बभूवथु, बभूव, बभूव, बभूविव, बभूविव। तो ये 9 रूप बनेंगे, याद रख लो, बभू, बभूवतु, बभूवु। अब टाइम कम बचा है इसलिए मैं इतना ही करवा रहा हूं, और आपका कल के लिए आपका वो पेपर सॉल्व करने के लिए दिया है मैंने। बभू, बभूवतु, बभूवु, बभूवा, बभूवथु, बभूविथा, बभूविथु, बभूवा, बभूवा, बभूविवा, बभू। ये ऊपर नीचे बहुत हो रहा है, अपने आप चल रहा है, कट जाएगा। चलिए यहीं तक क्लास रखते हैं। अब कल आपका मॉक टेस्ट जो होने वाला था उसको मैं परसों पोस्टपोन करता हूँ, ठीक है, कल के लिए, क्योंकि क्वेश्चन पेपर मैंने आपको